कक्षा 10 विषय विज्ञान प्रकरण आनुवंशिकी दिनांक 18/9/2020 वार मंगलवार आप सभी के लिए मंगलमय हो। हमने एक संकर क्रॉस पढ़ा था। एक संकर यानी एक लक्षण की वंशागति के बारे में हमने पढ़ा था, उसको हम कहते हैं एक संकर क्रॉस। इसमें केवल पादप की लंबाई के बारे में, लंबा और बौना, एक जोड़ी लंबे पादप एक जोड़ी बौने पादप, लंबाई का तो एक संकर क्रॉस। आज हम पढ़ते हैं द्विसंकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस में प्रभाविता पृथक्करण का नियम, प्रभाविता और पृथक्करण का नियम आता है। द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आता है। कौन सा नियम आता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब देखिए आप, मेंडल का यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है, यानी द्विसंकर दो लक्षणों की वंशागति, फिर उनके मध्य संकरण यानी क्रॉस, इसके परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षण युक्त पादपों को संकरण पादपों में संकरण करवाया जाता है। यानी दो विपर्यासी लक्षणों को लेकर, जैसे पहले हमने प्रभाविता पृथक्करण में एक विपर्यासी लक्षण यानी लंबा बौना, इसमें दो विपर्यासी लक्षणों को लेकर के और संकरण कराया जाता है, तो वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके युग्मक पृथक पृथक हो जाते हैं। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाते हैं, इस कारण इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। देखिए एक बार मैं फिर बताता हूं, इसमें दो विपर्यासी लक्षणों की वंशागति इसके अंदर कराई जाती है। जैसे बीज है, मटर का बीज पीला आता है और हरा आता है, तो पीला प्रभावी है, हरा अप्रभावी है। और उसकी जो बीज है, एक तो रंग का हो गया यानी रंग पीला हरा, एक बीज की आकृति, तो बीज का रंग और बीज की आकृति दो लक्षण हो गए ना। बीज का रंग, बीज की आकृति दो लक्षण हो गए, तो बीज का रंग पीला और बीज का रंग हरा, और बीज की आकृति गोलाकार, यानी पीले को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित मेंडल ने किया है, और हरे को स्मॉल वाई यानी कैपिटल वाई से, पीले को कैपिटल वाई से प्रदर्शित किया है और हरे को स्मॉल वाई से प्रदर्शित किया है, और गोलाकार को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया है। और झुर्रीदार यानी पिचका हुआ, झुर्रीदार का मतलब है पिचका हुआ, इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित किया गया है। यानी उन्होंने बीज का रंग पीला हरा, पीला कैपिटल वाई, हरा स्मॉल वाई, और बीज की आकृति गोलाकार कैपिटल आर और स्मॉल आर झुर्रीदार यानी पिचका हुआ, झुर्रीदार। अब देखिए आप, यदि मटर के समयुग्मजी का मतलब है, पहले मैंने बताया था जिसके युग्मक समान हो, जैसे इसमें यह कैपिटल वाई ये दोनों समयुग्मजी हैं, क्योंकि दोनों वाई समान है, ये समयुग्मजी। इस कैपिटल आर ये समयुग्मजी हैं। तो यदि मटर के समयुग्मजी पीले गोलाकार यानी पीले गोलाकार कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसको हम कहते हैं पीले गोलाकार कैपिटल वाई कैपिटल आर। बीज वाले पौधे का हरे झुर्रीदार यानी रंग हरा और आकृति झुर्रीदार, यानी स्मॉल वाई स्मॉल आर हरे झुर्रीदार, और बीच में क्रॉस का मतलब संकरण, यानी दो विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है। यह है जनक पीढ़ी, पीपीडी।
यह है जनक पीढ़ी पी पीढ़ी। ये समयुग्मजी, ये समयुग्मजी। बीज वाले पौधे से संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले गोलाकार बीज वाले प्राप्त होंगे, यानी पीले गोलाकार बीज वाले प्राप्त होंगे, यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। देखिए अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। इधर देखिए आप चेकर बोर्ड पर देखिए इसका चेकर, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम F3 पीढ़ी के अंदर आता है। अभी चेकर बोर्ड F3 पीढ़ी का आगे आएगा, अभी तो अपन ये F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी पर ही चल रहे हैं। इधर देखिए पीले गोलाकार दो विपर्यासी लक्षणों, यानी पीले गोलाकार हरे झुर्रीदार, यानी पीले हरे बीज का रंग, आकृति गोलाकार झुर्रीदार, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, समयुग्मजी समान युग्मक है। बीच में संकरण क्रॉस, इसमें हरे स्मॉल वाई स्मॉल आर पीपीडी, समयुग्मजी समयुग्मजी। तो युग्मक वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये युग्मक इसके अंदर, ये F1 पीढ़ी के अंदर जब संकरण होगा तो ये कैपिटल वाई ये स्मॉल वाई और ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर F1 पीढ़ी। लेकिन इसमें प्रभावी कौन से हैं, यानी पीले गोलाकार प्राप्त, तो इसमें हरे झुर्रीदार भी हैं, हरे झुर्रीदार भी प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वो अपने गुणों का प्रकटीकरण नहीं कर पा रहे, अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे, इस कारण पीले गोलाकार इसके अंदर प्रभावी हैं। तो ये F1 पीढ़ी ये विषम युग्मजी हैं, क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई विषम युग्मजी, ठीक है ना, युग्मक समान नहीं है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर, तो विषम युग्मजी पीले गोलाकार विषम युग्मजी पौधे F1 पीढ़ी के अंदर प्राप्त होते हैं। बाद में जब इनमें स्वपरागण कराया जाता है, स्वपरागण कराया जाता है इन्हीं पौधों के अंदर, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। किसी दूसरे पौधे से जो परागण किया जाता है वो परपरागण होता है, और स्वपरागण उसी पौधे में जो परागण की क्रिया होती है वह स्वपरागण होता है। देखिए इसमें ये कैपिटल वाई ये कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर ये कैपिटल वाई इससे संकरण करेगा, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर ये स्मॉल वाई इससे संकरण करेगा तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर ये स्मॉल वाई इससे संकरण करेगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये स्वपरागण के द्वारा ये प्राप्त होता है। आगे इसमें इनके युग्मक नर युग्मक मादा युग्मक आगे जब संयोजन करेंगे संकरण करेंगे तो F3 पीढ़ी प्राप्त होगी, वो मैं आगे आपको अगले कालांश में बताऊंगा। मैंने ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम पर हम चल रहे हैं। इसके अंदर ये दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बारे में अपन पहले एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का हमने अध्ययन किया था। दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण, इसको वंशागति यानी दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त, यानी दो ही है, इसमें अधिक नहीं है, पादपों को संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। आगे चेकर बोर्ड द्वारा मैं बताऊंगा कि इसमें एक वंशागति का दूसरे पर कैसे प्रभाव नहीं पड़ता, स्वतंत्र रूप से इनके युग्मक अलग अलग कैसे हो जाते हैं और इनका फिनोटाइप जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, ये मैं अगले कालांश में बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।